विपक्ष के नेता और आरजेडी का मंडल तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि बीपीएससी से ही टॉपर निकला है, एक बार उसके घर भी जाकर पूछ लीजिए कि कैसे बीपीएससी का टॉपर हुआ। मनीष यादव जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, तेजस्वी पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़ी बातें कही है। देखिए इस वीडियो में मनीष क्या बोल रहे हैं। हम तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों से यह अपील करेंगे, आप शांति बनाए रखें, धैर्य रखें। आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते एक भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। साथ ही सतर्क रहे, सावधान रहें। कुछ लोग हैं, कुछ विपक्ष के लोग हैं जो आपके भावनाओं का उन्हें कदर नहीं है, आपकी भविष्य की चिंता उन्हें नहीं है, आपके कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो ऐसे लोग से सतर्क रहें, सावधान रहें। तरह तरह के भ्रम फैलाकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। बीपीएससी ने जब पहले ही कह दिया है कि बिहार में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, तो फिर आप तरह तरह के भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच। और मैं उन तमाम विपक्ष के नेता को चुनौती देता हूं, अगर बिहार बीपीएससी के प्रथम परीक्षा का कहीं भी प्रश्न पत्र वायरल हुआ है तो उसका सबूत पेश करिए। सरकार आपसे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग आपको गलत दिशा में ले जाकर आपकी भविष्य की चिंता नहीं है, ये आपके भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। जैसा कि आपने कल देखा, प्रशांत किशोर जैसा पॉलिटिकल फ्रॉड व्यक्ति आपको गलत दिशा में ले जाकर और बीच रास्ते से ही भाग गया। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आपकी भविष्य की चिंता नहीं है, वो केवल आपके कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। तो आपसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाएं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते एक भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं सुना है भाई तेजस्वी आज सीतामढ़ी आए हैं। मैं भाई तेजस्वी को सर्वप्रथम तो पहले चुनौती देता हूं कि आप बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच जो तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भाई तेजस्वी जी, अगर आप में हिम्मत है तो आप सबूत पेश करिए कि बीपीएससी 70वीं की जो परीक्षा हुई है उसमें कहां प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। अगर प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है तो जो ये आप भ्रम फैला रहे हैं तरह तरह की, ये ठीक नहीं है भाई तेजस्वी जी। और आप सीतामढ़ी आए हैं, अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी 69वीं का परिणाम आया था। सीतामढ़ी के ही रहने वाले हैं उज्जवल कुमार, एक गरीब आंगनबाड़ी सेविका के बेटा है उज्जवल कुमार। जाकर आप मिल लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा, आपके पिता और आपके तरह नहीं है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया हो। बिना एक धूर का, बिना एक रुपया का बिहार में बीपीएससी का टॉपर बने हैं उज्जवल कुमार। 69वीं के जो परिणाम आए, उज्जवल कुमार सीतामढ़ी के ही रहने वाले हैं। जाकर पूछ लीजिएगा भाई तेजस्वी। बिहार का पिछड़ा अति पिछड़ा जब बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, सफल हो रहा है, तो आप लोगों के आंखों में गड़ रहा है। प्रियांगी मेहता जो बीपीएससी की 68वीं टॉपर रही है, उनके पिताजी एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का दुकान चलाते हैं। जाकर पता कर लीजिएगा, एक धूर और एक जमीन भी नहीं उनसे लिया गया और बीपीएससी की टॉपर रही है। चाहे जो भी एक तमाम जो कुछ कोचिंग माफिया आप लोग के बीच घूम रहे हैं, इनसे जरा पूछिए कि बीपीएससी के 69वीं का जो परिणाम आया, बीपीएससी का 68वीं का परिणाम आया, आपके कितने विद्यार्थी थे? है एक आध विद्यार्थी तो उसका नाम बताइए। कुछ ये लोग पूर्ण रूप से केवल आप लोग का प्रयोग करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। हम तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों से अपील करेंगे, आप सब आदरणीय नीतीश कुमार जी पे विश्वास रखें। आप लोगों के साथ, किसी के साथ बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, किसी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हो सकता है।